सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है डेट इज फर्स्ट एंड डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर dx। अब हमें इसको इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी सब्सटीट्यूट कर दूँ तो वहां से फिर एक जो x है वो dx के साथ निकल जाएगा और वहां पे dt हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी पुट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो डी टू टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टू डी टी। फिर यहाँ से एक्स डी एक्स और जो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड आएगा, तो यहाँ पे ये डिवाइड में आएगा। तो यहाँ से फिर एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम रख सकते हैं डी टी बाई टू। तो फिर 1/2 तो कांस्टेंट है तो वो ये बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा साइन टी डी टी। अब साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो ऑलरेडी आप सब जानते हैं क्या होता है, माइनस कोस टी प्लस सी। अब वापस से टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कोस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब यहाँ पे भी सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो ये होनी चाहिए कि अगर न्यूमरेटर के अंदर एक्स दे रखा है तो क्या मैं नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है अगर मैं उसको टी पुट कर लूँ या टी अज्यूम करके इसको सोल्व करना चाहूँ तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर है तो फिर हम नीचे वाले जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है उसको उस टर्म को हम टी पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इसको हमने टी पुट किया तो ये आ गया 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। भाई फिर से वही, यहाँ से ये जो एक्स डी एक्स है और ये जो डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर के अंदर जो एक्स डी एक्स है तो इसके प्लेस में हम रख सकते हैं डी टी बाई टू। तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और ये डी टी अपॉन टी होगा। और ये 1/t एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन होता है एल एन टी। तो ये होता है 1/2 एल एन टी प्लस सी। अब फिर से हमने लास्ट में क्या किया, टी के प्लेस पे जो वैल्यू थी वो आपस से पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स। तो ये हमारा सेकंड भी हो गया। नेक्स्ट हमारा सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब तुम ऐसे देखो इसको कि क्या कोई इनमें से एक तो है सेक स्क्वायर एक्स एक है टेन एक्स, तो क्या मैं इनमें से किसको टी टी मानूं ताकि दूसरा वाला टर्म है वो डीएक्स के साथ निकल जाए। तो अगर तुम ऐसे सोचो, अगर डायरेक्ट तुम्हें नहीं पता चल रहा है तो एक एक करके सोचो। जैसे अगर तुम पहले टेन एक्स को टी पुट करोगे तो सिंपल सा है, टेन एक्स का फिर डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है तो वो निकल जाएगा। तो ठीक है ये कर सकते हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स को मैं टी पुट करूंगा, ठीक है, अगर वो उसको सेक स्क्वायर एक्स को टी पुट करेगा तो फिर वहां से तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन टू सेक एक्स और सेक एक्स टेन एक्स आएगा। तो फिर एक एक्स्ट्रा टर्म और जनरेट हो जाएगा, ऐसे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे टेन एक्स को ही टी पुट करते हैं। तो अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब ये हमारे पास फाइनली सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी टी के साथ निकल जाएगा और ये टी होगा टी डी टी और टी का इंटीग्रेशन होगा वो टी स्क्वायर बाई टू होगा प्लस सी। अब टी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे जो हमने माना था, क्या था, टेन एक्स का स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये आ गया हमारा। तो